Assalamualaikum to everyone. Welcome to our channel My Grammar and Literature. आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि हम ऐसे कुछ सेंटेंसेस पे बात करने वाले हैं जो बज़ाहिर तो लगते हैं एक जैसे हैं, लेकिन जब हम ग्रामेटिकल डेप्थ में जाएं तो वो एक जैसे नहीं हैं, बल्कि उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्क्रीन पे दो सेंटेंसेस देख रही होंगे। आई हैव रिटन एप्लीकेशन, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन। आपको ये लगता होगा कि ये दोनों सेम सेंटेंसेस है, लेकिन अगर हम डेप्थ में जाए तो ये दोनों सेंटेंसेस सेम नहीं है, बल्कि इनमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। ठीक है, तो इन्हीं जैसे सेंटेंसेस पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपको ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है V3 जो है, उस V3 को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम एज एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। मतलब एडजेक्टिव क्या होता है, यानी वो वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो V3 को हम क्या करते हैं, यूज़ एज एन एडजेक्टिव भी। ठीक है, अब हम आते हैं सेंटेंस पे। ये जो सेंटेंस है आई हैव रिटन एप्लीकेशन, आपको लगता होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है। आप बताओ कि कैसे। देखिए, यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है और रिटन जो है ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, लेकिन अगर हम डीप में जाएं, इसके मीनिंग में जाएं, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिटन है V3 है, इसको हमने एज एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है, एज एडजेक्टिव यूज़ किया है। देखिए इसका मतलब क्या है, आई हैव रिटन एप्लीकेशन, इसका मतलब है मेरे पास रिटन एप्लीकेशन मीन्स लिखी हुई एप्लीकेशन है। ये जो यहाँ पर वर्ड रिटन है, इसको हमने इस एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है। मीन्स ये जो V3 है, इसको हमने एज एडजेक्टिव यूज़ किया है। तो इसका मतलब है कि जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है। ठीक है, लगता तो है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर ये नहीं, क्योंकि ये जो V3 है रिटन, ये हमने एज एडजेक्टिव यूज़ किया है यहाँ पर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वाला सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर हम जाते हैं इस सेंटेंस में, आई हैव रिटन एन एप्लीकेशन, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर फ़र्क किससे आ गया, फ़र्क आ गया एन के यूज़ करने से। जब हमने एन को यूज़ किया आगे जाकर, तो ये जो सेंटेंस है ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए, आई हैव रिटन, मैंने लिखी है, एन एप्लीकेशन, एक दरख्वास्त, एक एप्लीकेशन मैंने लिखी है। तो यहाँ पर हमें क्लियर ये हुआ कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, क्योंकि आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब, और रिटन जो है ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, वहाँ पर जो रिटन थी ये भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन इसको हमने एक दूसरे तरह से यूज़ किया, यानी इसको हमने एज एडजेक्टिव यूज़ किया है। क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये दो सेंटेंसेस की डिफरेंस क्लियर हो गई होगी। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर आप बताओगे कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस है। ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, ये प्रेजेंट सिंपल में है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, हैव है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर कौन है, हैव। तो जो रिटन है यहाँ पर ये एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अब हम आते हैं एक और सेंटेंस पे, आई हैव ब्रोकन कप। ये भी आपको लगता होगा कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है। ये भी वैसा ही है जैसा वो वाला था, यानी यहाँ पर जो ब्रोकन है, ये जो V3 है, इसको हमने एज एडजेक्टिव यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है, आई हैव ब्रोकन कप, मुझे यानी मेरे पास क्या है, टूटा हुआ प्याला, ब्रोकन कप। ब्रोकन, ये जो ब्रोकन V3 है, इसको हमने इस कप को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया, मतलब कि यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो ये भी जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर ब्रोकन कैसे यूज हुआ, V3 एज एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम आते हैं आगे, आई हैव ब्रोकन द कप, मैंने कप तोड़ा है, ठीक है, मैंने कप तोड़ा है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, देखिए फ़र्क कहाँ कैसे आ गई, फ़र्क आ गई द के यूज़ करने से, ठीक है। जब हमने यहाँ पर द आर्टिकल यूज़ किया तो यहाँ पर ये सेंटेंस एक अलग तरह से बन गया, मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बन गया। कैसे, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और ब्रोकन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस में बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। मैंने कप तोड़ा है, ठीक है, मैंने कप तोड़ा है, तो ये किस टेंस में बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। देखिए फ़र्क बिल्कुल कैसे आ गई, बिल्कुल एक छोटे से वर्ड से फ़र्क आ गई, वो है द यूज़ करने से। एक सेंटेंस में हमने द यूज़ नहीं किया तो ये कुछ और बन गया, तो दूसरे सेंटेंस में उसी जैसे सेंटेंस में हमने द यूज़ किया तो ये बन गया कोई और टेंस, ठीक है। यानी इन छोटे छोटे कभी कभार छोटे छोटे वर्ड से, एक दो वर्ड से क्या बिल्कुल बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क पड़ता है, किन में, सेंटेंसेस के टेंसेस पे। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे कोई भी हेल्प यानी कोई भी नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला होगा तो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।